दोस्तों नमस्कार, मैं ईशान कुमावत और आप देख रहे हैं गिनीज। लॉकडाउन में हम और आप सभी घर पर हैं, यहीं से अपना अपना काम कर रहे हैं। बच्चों को भी घर से ही पढ़ने और पढ़ाने की नई पहल शुरू हो चुकी है, पर इसमें सबसे बड़ा लोचा है उस संसाधन का, उस तकनीक का जो भारत के कई शहरों में डेवलप ही नहीं हुई। अब ऑनलाइन पढ़ाई का कंसेप्ट सुनने में तो बेहतरीन और आकर्षित करने वाला लग सकता है, लेकिन इसके भीतर की परिस्थितियां अलग ही कहानी बयां कर रही है। बच्चों को आए दिन आंख में जलन, दिमाग में भारीपन और शरीर में अजीब सी थकावट लगने लगी। 5.5 से 6.5 इंच का मोबाइल फोन, और वो भी लगातार 3 से 4 घंटे एकाएक देखना, फिर कानों में हेडफोन की गूंजती आवाज उनके दिमाग पर एडवर्स इफेक्ट डाल रही है। देश के कई हिस्से तो ऐसे हैं जहां मोबाइल, इंटरनेट और नेटवर्क की सुविधा इतनी दुरुस्त नहीं है कि वो ऑनलाइन पढ़ाई ढंग से की जा सके। कई ऐसे घर भी हैं जहां बच्चों को मजबूरन मोबाइल पर ही सारी वीडियोस को देखना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई लैपटॉप नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, ना ही कोई बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी है। हालांकि स्मार्ट टीवी और कंप्यूटर पर भी लगातार देखते रहने से आंखों पर इसका बुरा प्रभाव ही पड़ रहा है। आज ऐसे ही हमारे पास कई सवाल हैं जिनका समाधान करेंगे ब्यावर के आइस स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुकेश मौर्य। दोस्तों आपको बता दें, डॉक्टर मुकेश मौर्य फेको सर्जन हैं और इस पद्धति से वो कई ऑपरेशंस कर चुके हैं। वह ब्यावर के पूर्व सभापति भी हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर मुकेश सर से। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, ऑनलाइन क्लासेस के यूजेस बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका सीधा प्रभाव बच्चों की आंखों पर देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या सलाह है और इसका सुझाव आप हमें क्या देना चाहेंगे? नमस्कार ईशान जी। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि लॉकडाउन में आप एक महत्वपूर्ण जानकारी सब लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि अब डे टू डे लाइफ के अंदर कंप्यूटर, मोबाइल, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स, इनके यूजेस बढ़ गए। तो निश्चित रूप से इनके बढ़ने के साथ में आँखों पे दबाव बढ़ रहा है और कुछ सावधानियां हैं अपने डे टू डे लाइफ में जिनके अपने ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे बच्चे अभी ऑनलाइन क्लासेस में अगर पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली लंबे समय तक ऑन स्क्रीन रहने से अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस और जो एफिशिएंसी है, सभी चीज़ें प्रभावित होती हैं। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि तमाम जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो ये कोशिश कर सकता है कि 2 क्लास के बीच में 10 से 15 मिनट का गैप होना चाहिए। इंटरमिटेंट रेस्ट बहुत ज़रूरी है आँखों के लिए, सही ढंग से कंसंट्रेट और फोकस करने के लिए। जी सर, ये भी देखने को मिल रहा है कि बच्चों की लगातार ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, जिससे उनका ऑन स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है। आपके हिसाब से बच्चों को कितनी देर ऑन स्क्रीन टाइम बिताना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कितना टाइम ऑन स्क्रीन हमें बिताना चाहिए। वैसे तो मेरी सलाह है कि कम से कम होना चाहिए जी, लेकिन क्योंकि इसका यूजेस बढ़ गया है तो अपन को सावधानी रखकर इसका उपयोग करें। जैसे अपने कंप्यूटर पे एक न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर होता है, वो लगा सकते हैं। एंटी ग्लेयर फिल्टर होता है, वो लगा सकते हैं। अपन एंटी ग्लेयर स्पेक्स हैं, वो पहन सकते हैं। थैंक यू सर। सर, एक इन दिनों कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की काफ़ी चर्चा है। ये क्या है और ये कैसे बच्चों को डे टू डे लाइफ में इफ़ेक्ट कर रहा है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्या है और अपने को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। लंबे समय से कंप्यूटर पर काम करने से हमारी आंखों में थकान होना, बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होना, ऐसा लगता है कि कुछ आंख में है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है, ग्रिटीनेस होना, थोड़ा धुंधला भी दिखाई देना, गर्दन में दर्द होना, ये सब कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के तहत होता है। अगर 6 से 7 घंटे, 5 घंटे से अगर ज़्यादा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो ये सारे सिम्टम आने के बाद में अपन आंखों को मसलते हैं, उसमें पलकों में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं।
कॉर्निया में चेंजेस आते हैं, हमारे जो नंबर हैं वो तेजी से बदलते हैं। या हाँ, लगातार ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों की आंखों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन ऐसी क्या खुराक है और क्या डाइट हो सकती है जिससे उन्हें लगातार एक एनर्जी मिलती रहे? डाइट के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा, अमूमन सभी पेरेंट्स के सवाल होते हैं कि हमें डाइट बच्चों को कौन सी देनी चाहिए। तो इसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि जो बैलेंस डाइट है वो सबसे बेस्ट होती है। और आँखों के लिए जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, अखरोट है, पपीता है, अभी खरबूजा है, गाजर है, इस तरह की जो चीज़ें हैं अमूमन जो अपने बाज़ार में मिलती भी हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए ताकि आँखें सेहतमंद रहें। Thank you so much, sir. Thank you so much for being a part of this video, for giving your valuable time. Thank you so much, sir. आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच, सभी का आभार। तो ये थे डॉक्टर मुकेश मौर्य, जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ आंखों का भी कैसे ध्यान रखा जाए इसके बारे में अपने बेहतरीन टिप्स और सुझाव दिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।